और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। मोहम्मद अली शाह वो नेता अचानक ऐसी शर्तों पर क्यों मानेगा कि वो घर आकर चुपचाप बैठ जाए? वंदना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और जैसे कि मेरे सीनियर ग्रुप कैप्टन दिना साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान में दरअसल एक कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अब देखिए, वहां की जो कोalition गवर्नमेंट है, उनके जो शरियार आफरीदी हैं, वो के सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान के, मतलब इमरान खान के पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि वो टॉक्स के लिए राजी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पीपीएफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन पीएमएलएन और उनके साथ वो बात नहीं करेंगे। ये कॉमेडी सर्कस है। पर्दे के पीछे भीख मांगते हैं इमरान खान और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं वहां पे ये बोल के कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो 9 साल जेल में रहने को राजी हैं। अरे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात है। कोई ऐसा ये कोई बहुत बड़े पता नहीं क्या महात्मा है क्या? ये बेवकूफ आने वाली बात है और आवाम इन बातों से बेवकूफ बनती है। इन्होंने समझौता करने का, अब ये डील होती है कि नहीं होती, वो तो जैसे कि संदीप श्रीवास्तव साहब ने खूब फरमाया। अब ये कितने वहां की आवाम और बेवकूफ बनना चाहती है, ये है। और वहां की आवाम कहती है हम बिल्कुल, आवाम तो चिंतित है और आवाम खुलकर बोलती भी है। मोहम्मद अली शाह, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो भीख मांग रहा है कटोरा लेकर आईएमएफ के सामने, और लेकिन हरकतें आप देखिए कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अभी भी ईरान का समर्थन कर रहा है खुलेआम, अमेरिका की चेतावनी से वो घबरा नहीं रहा है। और साथ ही क्योंकि आतंकवाद को लेकर जो हर तरफ वो घिरता हुआ दिखाई देता है, एक्सपोज कई बार हो चुका है, लेकिन आतंकवाद को पनाह देने से अभी भी पीछे नहीं हट रहा है पाकिस्तान। ये लोग दरअसल हैं क्या, बेशरम। ये 1950 में पाकिस्तान ने आईएमएफ ज्वाइन किया था क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ इकोनॉमी था वो गिर रही थी। अब इन्होंने देखा कि भाई हमें अभी हम एक कंट्री बनाई है, सोन कंट्री, 2 साल में ही इकोनॉमी गिर रही है। जैसे हम इंश्योरेंस करते हैं ना, लैपटॉप की या मोबाइल की या गाड़ी की या घर की, वैसे इन्होंने इंश्योरेंस के तौर पे आईएमएफ ज्वाइन कर लिया। तब से लेके अब तक कितने मर्तबा इन्होंने कर्जा ले चुके हैं और डिफॉल्ट कर चुके हैं। मैक्सिमम बार तो डिफॉल्ट करते हैं। आपको पिछले साल याद होगा, पिछले साल आईएमएफ की 9 मेंबर की टीम आई थी और इनका हाथ मरोड़ मरोड़ के टर्म्स इनको जताए थे। इनको टर्म्स फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे करके आईएमएफ क्या इनको कर्जा देगा? अरे आईएमएफ के आगे भीख मांग रहा है, हाथ फैला रहा है, मगर क्या आईएमएफ इनकी झोली में फूटी कौड़ी भरेगा? ये सवाल ये होता है। क्योंकि अगर आप कर्ज बार बार मांगते हो तो एक बार कोई दे दे, 2 बार दे दे, हर बार नहीं देगा। हर बार बोलेगा कि नहीं आप जाओ, अब फेंड फॉर योरसेल्फ, अपना लड़ाई अपने खुद लड़ो। तो ये बेशरम है। और ये अभी भी इनकी ये कंगाल क्यों है पता है आपको वंदना जी? ये कंगाल इसलिए है कि जो इनके पास फंड है ना, ये आतंकवाद में लगाते हैं वो पैसा, बजाय कि लोगों को खाना खिला दे गरीबों को। मैं ये बोल के समाप्त करूंगा, इनके जुल्फिकर अली भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। अब हो बन गया इनके पास एटम बम। देख लिए, खाएंगे एटम बम, खाए और क्या खाएंगे ये। और वही बम फिर आतंकवादी इन्हीं के ऊपर डालते हैं, क्योंकि आतंकवादी हमले कितने ज्यादा पाकिस्तान के भीतर भी हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। बदमाश खुलेआम घूमते हैं और जज का किडनैप खुलेआम हो जाता है। मोहम्मद अली शाह जी हाँ, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। जी, पिछले साल वहां पे एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जहां पे हजारों लोग इसकी कैजुअल्टी हो गए थे। हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया था कि उनको एक सपोर्ट का, एक तरीके से सॉलिडारिटी का ट्वीट। इनके शहबाज शरीफ साहब जैसे कि ट्विटर पे बैठे हो, इनको राज तो संभालना नहीं है, सत्ता संभालनी नहीं है, आप मोबाइल बैठे हो, अरे हाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया और फटाफट इन्होंने रिप्लाई किया कि हमको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए हिंदुस्तान से। अरे इनको दे कौन रहा था? हमको केवल इमोशनल सपोर्ट दे रहे थे। तो यही चीजें इनकी नुकसानदेह हैं। इसके अलावा हमने एक समुद्र, एक पायलट का बिल्कुल तमाम चीजें हैं। निकट भविष्य में पाकिस्तान के हालात सुधरते हुए दिख नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।